अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। 10 अनवानात के तहत इस्लामी तालीमात 9 शबान। अनवान नंबर 1 इस्लामी तारीख़ हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सुलेमान फ़ारसी अस्फ़हान के करीब बयान नामी एक गाँव के रहने वाले थे। आपके वालिद वहाँ के सरदार थे जिनका मज़हब मौजूसियत था, इसलिए आग की पूजा करते थे। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद इनको कहीं जाने नहीं देते थे। एक मरतबा इनका बाहर जाना हुआ, उन्होंने गिरजे में ईसाइयों को इबादत करते हुए देखा। इन्हें ईसाइयों का मज़हब पसंद आया और ईसाइयत इख्तियार की, मगर दिली एतबार से मुतमईन नहीं थे। दीन हक़ की तलाश में वो इस्फ़हान से शाम आए। कुछ अरसा यहाँ क़याम रहा, फिर मौसल नामी शहर में पहुँचे। वहाँ एक पादरी की खिदमत में चंद साल रहे। फिर वहाँ से दूसरे शहर निस्यबीन में एक पादरी की खिदमत में रहे। वहाँ से अमूरा नामी शहर में एक गिरजे में रहे। यहाँ के पादरी से मालूम हुआ कि अरब में आखिरी नबी के ज़हूर का वक्त करीब है। वहाँ एक काफ़िले के साथ अरब रवाना हुए। काफ़िले वालों ने धोखा दिया और ग़ुलाम बना के एक यहूदी के हाथ बेच दिया। इस यहूदी के ज़रिए मदीना पहुँचे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनका दीनी भाई बना दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 3 आदमियों को बहुत चाहती है, अली, अम्मार और सुलेमान को। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत इल्म वाले थे। बड़े बड़े सहाबा इनके इल्म के मोतरफ़ थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको इराक़ का गवर्नर बनाया था, लेकिन इनकी ज़िंदगी में वही सादगी बाकी रही जो पहले थी। हज़रत सुलेमान फ़ारसी का इंतकाल 35 हिजरी में हुआ। अनवान नंबर 2 अल्लाह की कुदरत इंसान के नाखून। अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह बनाया कि इसमें इसकी कुदरत के बेशुमार निशानियाँ हैं। अगर इंसान अपने अंदर गौर करे तो इसे हर हिस्से में अल्लाह की कुदरत नज़र आएगी। नाखून ही को देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इनको उंगलियों के पोरों की हिफाजत के लिए कितने अच्छे अंदाज में जोड़ा है, और फिर इंसान इसी नाखून को काटता है और वहीं बेजान नाखून बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नाखून से हाथों की खूबसूरती में इजाफ़ा होता है और बारीक चीज़ों को उठाने में इंसान आसानी होती है। ये सब अल्लाह ताला की कारीगरी है जिसने इंसान को सबसे अच्छे सांचे में पैदा किया। अनवान नंबर 3 एक फ़र्ज़ के बारे में, जमात से नमाज ना पढ़ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि एक शख्स दिन भर रोज़ा रखता है, रात भर नफलें पढ़ता है, मगर जुमे और जमात में शरीक नहीं होता, इसके मतलब क्या हुक्म? उन्होंने कहा, ये शख्स जहन्नमी है। तिरमिज़ी की रवायत है, हज़रत मुजाहिद इसके रावी हैं। अनवान नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में, बुलंदी पर चढ़ने और उतरने पर ज़िक्र। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके लश्कर के लोग जब बुलंदी पर चढ़ते तो तकबीर अल्लाहु अकबर, और जब नीचे उतरते तो सुबहान अल्लाह पढ़ते। अबू दाऊद की रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं। अनवान नंबर 5 एक अहम अमल की फ़जीलत, मस्जिद बनाने की फ़जीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह का घर यानी मस्जिद बनाया तो इसके लिए अल्लाह इसी जैसा घर जन्नत में बनाएगा। मुस्लिम की रवायत है, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अनवान नंबर 6 एक गुनाह के बारे में, मस्जिद में दुनिया की बातें करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद में हलके लगाकर दुनियावी बातें करेंगे। तुमको चाहिए कि इन लोगों के पास भी ना बैठो, अल्लाह को इन लोगों से कोई वास्ता नहीं। मुस्तदरक की रवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अनवान नंबर 7 दुनिया के बारे में, दुनिया की मिसाल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दुनिया से कोई वास्ता नहीं। मेरी और दुनिया की मिसाल तो बिल्कुल इसी मुसाफिर की है जो सख्त गर्मी में किसी पेड़ के साए में आराम करे और फिर इसे छोड़कर चला जाए। तिरमिज़ी की रवायत है, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं।
عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں اہل جہنم کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ منکر کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو اس پر موت ہی کا حکم دیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ جہنم کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر منکر کافر کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 36۔ عنوان نمبر 9 طب نبوی سے علاج، زہر اور جادو سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیے مدینہ کی 7 اجوا کھجوریں استعمال کر لے، اس کو نہ تو اس دن زہر سے نقصان ہوگا نہ جادو کا اثر ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو مصیبتوں پہ صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور ہر وقت تیار آمادہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔